नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर का दूसरा टॉपिक जो कि डे इंटरवल से है और इसके क्वेश्चंस हम लोगों के एसएससी में भी हैं, रेलवे के भी एग्जाम में है। अगर आप स्टेट लेवल का बिहार एसएससी देते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। रेलवे का वो पार्ट जो एनटीपीसी के थ्रू हो, ग्रुप डी का हो या फिर एएलपी का हो या रेलवे टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ को हो, आरपीएफ एसआई का हो, दिल्ली एसआई का हो, सीपीओ एसआई का हो, कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां से इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को मिल जाते हैं। उसके अलावा कोई इंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे बीएड का हो, सीटेट का हो या सीयूईटी का हो, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। डे इंटरवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो डे इंटरवल का जो क्वेश्चन होता है इस तरीके से होता है कि यदि किसी 30 दिन के मंथ में 18 को संडे है तो उस मंथ में संडे कितने आएंगे। तो इसके डे इंटरवल के जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि डे इंटरवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए। अब ये छोटा सा इंफॉर्मेशन क्या है? लिखा हुआ है कि किसी भी डेट में 7 जोड़े या घटावे सेम डे आता है। इसका क्या मतलब है? किसी भी डेट में 7 जोड़े या 7 घटावे सेम डे आता है और इसी छोटे से इंफॉर्मेशन से ये पूरा का पूरा डे इंटरवल का क्वेश्चन हम लोगों का तैयार होगा। किसी भी डेट में 7 जोड़े या 7 घटाएं सेम डे आएगा। मेरे दोस्त क्या मतलब है इसका? जैसे किसी महीना में 13 तारीख को मान लेते हैं कि ट्यूसडे है। 13 तारीख को क्या है? ट्यूसडे है। तो अगर 13 को ट्यूसडे है तो अगर 13 में हम 7 जोड़ दें, 13 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 20 तारीख। तो 20 तो आएगा 27 तारीख। 27 को भी क्या होगा? ट्यूसडे ही होगा। तो किसी भी डेट में अगर हम 7 जोड़ दें तो जो डेट आएगा वह, अगर ये ट्यूसडे है तो ये भी ट्यूसडे ही होगा, सेम डे होगा। और इसमें अगर हम 7 घटा लेते तो 6 तारीख को भी बुधवार ही होता। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोगों के कैलेंडर का जो डे इंटरवल का क्वेश्चन बनेगा उसमें यह बनेगा कि अगर किसी भी डेट को कोई भी दिन दिया हुआ है तो इसमें हम 7 जोड़ ले या वहां से 7 घटा ले, सेम डे आएगा। अब ये क्वेश्चन, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मंथ में 13 तारीख को मंगलवार है, किसी मंथ में 13 तारीख को मंगलवार है तो उस पूरे मंथ में मंगलवार कै गो पड़ेगा? तो अगर 13 को मंगलवार है तो उस पूरे मंथ में कै गो मंगलवार पड़ेगा? तो 1 2 3 4 मंगलवार पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है कि कोई 31 दिन का मंथ है और उसमें 16 तारीख को गुरुवार है, तो बताइए कि पूरे मंथ में गुरुवार कै गो पड़ेगा? तो एगो 16 को गुरुवार पड़ा है, फिर 7 जोड़ लीजिए, 16 7 हो जाएगा, 23 तारीख को भी गुरुवार होगा। इसमें अगर हम 7 और जोड़ लेंगे तो 30 तारीख को भी क्या होगा? तो 30 तारीख को गुरुवार हो जाएगा। इसमें 7 घटा लेते तो होता 9 तारीख, 9 को भी क्या होगा? गुरुवार होगा। और 7 घटा लेते, 2 आता, 2 को भी क्या होता? गुरुवार होता। तो उस पूरे मंथ में 1 2 3 4 5 गुरुवार पड़ेगा। इसी तरह का ये बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों के डे इंटरवल में पूछा जाता है। हम लोगों से पूछ लेगा कि कोई 30 दिन का मंथ है और उसमें हम लोगों का 17 तारीख को गुरुवार है, तो बताइए कि पूरे मंथ में फ्राइडे कै गो पड़ा है? दिया है गुरुवार के बारे में, पूछा है फ्राइडे के बारे में। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? तो अगर 17 तारीख को गुरुवार है लेकिन हमको पूछा किसके बारे में? फ्राइडे के बारे में, तो 18 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। और जैसे ही 18 को फ्राइडे मिला फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एगो 18 को फ्राइडे है, एगो 18 को फ्राइडे है, 18 में 7 जोड़ेंगे, 25 को फ्राइडे होगा, 25 से आगे नहीं जा सकते, ठीक है। अब यहां पे 7 घटा लीजिए तो ये हम लोगों का
ये हम लोगों का 11 तारीख हो जाएगा, 11 को भी फ्राइडे होगा, इससे भी घटा लीजिए, 7 और घटा लीजिए, 4 तारीख मिलेगा, 4 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो पूरे महीना में क्या को फ्राइडे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4। तो यही हम लोगों का डे इंटरवल में क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछा जाता है। इसी में हम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि भैया 5 सितंबर को ट्यूसडे है, तो बताइए कि 29 सितंबर को क्या होगा, क्या होगा पूछा है 29 सितंबर को। तो अगर 5 को ट्यूसडे है तो 5 में 7 जोड़िएगा, 12 को भी ट्यूसडे होगा, 12 में 7 जोड़िएगा, 19 को भी ट्यूसडे होगा, फिर हम लोगों का 7 जोड़िएगा, 26 को भी ट्यूसडे होगा, 27 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और यही 2 तरह का क्वेश्चंस हम लोगों के डे इंटरवल में रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों का, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं और इनको बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि किसी 30 दिन के मंथ में 18 को संडे है, 18 को संडे है, तो उस मंथ में कितने संडे पड़ेंगे। हम लोगों को दिया है कि 18 को संडे है, क्या दिया है, 18 को संडे है, और पूछा है कि पूरे महीना में संडे कै को पड़ेगा। तो अभी अभी रूल हम लोग पढ़े हैं कि अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो आएगा 25 तारीख, 25 को भी संडे होगा। इसके आगे जाएंगे तो 32 यानी वो अगले महीना में चला जाएगा। इसमें 7 घटाइए तो 11 तारीख को संडे होगा, इसमें से भी 7 घटाइए तो 4 तारीख को संडे होगा। यानी पूरे महीने में 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स, 4 बार हम लोगों का संडे पड़ेगा। ये क्वेश्चंस कितने आसानी से बनने वाले। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन कितने आसानी से हम लोगों से बनेंगे। आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि किसी 31 दिन के मंथ में 10 को फ्राइडे है, तो उस मंथ में कितने बुधवार आएंगे। दिया है 10 को फ्राइडे, लेकिन पूछा है किसके बारे में, बुधवार के बारे में। 10 को फ्राइडे है, 9 को थर्सडे है, 8 को बुधवार है। तो पूछा है यही बुधवार कै को होगा, तो अब देखना है कि 8 को बुधवार हो गया, तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे 15 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। इसमें भी 7 जोड़ेंगे 15 7 22, 22 को भी बुधवार होगा। इसमें भी 7 जोड़ेंगे, चूंकि 31 दिन का मंथ है तो 29 तारीख आएगा और 29 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। मेरे दोस्त आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 टाइम्स हम लोगों का बुधवार आएगा। कितने आसानी से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। हमने कहा कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस चाहे जिस लेवल के हो आसानी से बना सकते हैं। वही बात है, आपके पास कृष्ण वाली ताकत मिल गई है, कानी अंगुरी पे आपने गोरन कर पर्वत को उठा लिया है। यदि किसी मंथ का चौथा दिन सैटरडे है, चौथा दिन क्या है, सैटरडे है, तो उस मंथ का चौथा ट्यूसडे किस डेट को पड़ेगा। कौन सा बात पूछा है, ट्यूसडे। तो दिया है कि जो चौथा तारीख है वो क्या है, सैटरडे है, तो 5वां तारीख क्या होगा, संडे होगा, 6वां क्या होगा, मंडे होगा, और 7वां क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और जैसे ही 7वां ट्यूसडे मिला तो पूछा है कि चौथा ट्यूसडे कब होगा। तो आपको पता है कि 7, ये पहला जो ट्यूसडे है, पहला ट्यूसडे 7 को ही पड़ा है। फिर अगला कब होगा, ट्यूसडे 14 को होगा। फिर अगला क्या होगा, सब में साथ साथ जोड़ना है, तो ये 21 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा। यानी 28 को जो ट्यूसडे हम लोग का है वही ये पहला ट्यूसडे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये जो है 28 तारीख हम लोगों का चौथा ट्यूसडे पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ये बीएड का एंट्रेंस का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन तो आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसे बनाया जा सकता है, बनाने लायक भी होता है, क्योंकि आपका वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। जैसे ये यूपी पुलिस और बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी मंथ का 12वां दिन मंडे है, 12वां दिन क्या है, मंडे है, यानी 12 तारीख को मंडे है,
तो पूछा है कि मंथ का चौथा गुरुवार के 4 दिन पहले कौन सा डेट होगा। तो सबसे पहले चौथा गुरुवार के बाद पहुंचना पड़ेगा। तो 12 तारीख को मंडे है, तो 13 को हो जाएगा ट्यूसडे, 14 को हो जाएगा बुधवार और 15 को हो जाएगा गुरुवार। और कौन सा गुरुवार से काम है, तो चौथे गुरुवार के बारे में सोचना है। तो एक को गुरुवार 15 तारीख को पड़ रहे हैं, 15 से पहले 8 को पड़ेगा, 8 से पहले 1 को पड़ेगा, ये 1 15, फिर हम लोगों का 22 को गुरुवार हो जाएगा, 22 को गुरुवार हो जाएगा। अब उसके 4 दिन पहले, तो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा गुरुवार हो गया। और इसके भी 4 दिन पहले, यानी इसमें 4 कम कर लेते हैं, यानी जो फाइनल आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, तो 18 बनेगा हम लोगों का। तो मैंने कहा कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि किसी भी डेट में 7 जोड़ेंगे या 7 घटाएंगे, सेम डे आएगा। और उस बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि यदि मई का 16वां दिन गुरुवार है, यानी 16 मई को क्या दिया हुआ है, गुरुवार दिया हुआ है, और पूछा क्या है, जून में कितने ट्यूसडे पड़ेंगे। तो हमको दिया है मई के बारे में, पूछा है जून के बारे में। तो 16 मई को अगर गुरुवार है तो 16 में 7 जोड़िए, 23 तारीख को भी गुरुवार हो जाएगा, 23 के बाद 30 तारीख को भी गुरुवार हो जाएगा, 30 के बाद जो 31 तारीख होगा वो फ्राइडे होगा, 31 के बाद फिर ये तो हो गया, फिर 1 मई 1 जून आएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, 2 को संडे, 3 को मंडे और 4 को ट्यूसडे। और यही जून का ट्यूसडे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जून का है, ये जून का है। तो हम लोगों से पूछा है कि जून में कितने ट्यूसडे पड़ेंगे, तो एक को 4 जून को पड़ा है, 4 जून के बाद 7 4 11 जून को पड़ेगा, 11 7 18 जून को पड़ेगा, 18 7 25 जून को पड़ेगा, और 25 के आगे जाएंगे तो अगले महीना में चला जाएगा। यानी जून में कुल हम लोगों का कितना ट्यूसडे पड़ा है, तो जून में हम लोगों का 4 गो ट्यूसडे पड़ा है। ये यूपी पुलिस का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। मैंने कहा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया जाए, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने बने, आप ध्यान से देखिए, बड़ी आसानी से आप 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो लिखा हुआ है कि 5 अगस्त को सैटरडे है, तो 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो जैसे इसमें आप देखिएगा हम लोगों का, तो अगर किसी भी दिन में 7 जोड़े या घटाएं सेम डे आएगा, वैसे ही 14 हम लोग जोड़े घटाएं या 21 जोड़े घटाएं या 28 जोड़े घटाएं या 35 जोड़े घटाएं, 7 का मल्टीपल कुछ भी होगा, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो सेम डे आएगा, सेम डे आएगा। ठीक है, अगर ये महीना 30 दिन के बदले 92 दिन तक का होगा, तो अगर एक को मंडे है तो एक में अगर 91 जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो भी मंडे ही होगा। 7 का मल्टीपल कुछ भी हो, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे सेम डे आएगा। तो लिखा है कि 5 को सैटरडे है, तो हम लोगों का 29 को क्या होगा, तो अगर 5 में हम लोग 21 जोड़ देंगे तो 26 को भी सैटरडे हो जाएगा। 26 के बाद ये 27, ये 28 और ये 29, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब आप यही क्वेश्चन देख लीजिए, 26 जून को बुधवार है, तो पूछा है कि 1 जून को कौन सा दिन होगा। 26 जून को दिया है, तो कुछ नहीं करना है। अगर 26 जून को दिया हुआ है हम लोगों का बुधवार, तो इसमें 7 घटाइए तो 19 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। इसमें 7 घटाइएगा तो 12 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। इसमें 7 घटाइएगा तो 5 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। 5 के बाद फिर हम लोगों का 4 3 2 1, बुधवार से पहले मंडे, संडे और सैटरडे, ये ऐसे आंसर आएगा सैटरडे। लेकिन हम लोग इसको अपने, ये ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से ऐसे भी बना सकते थे। ये आंसर मिल गया कि भैया 26 तारीख को दिया हुआ है हम लोगों का बुधवार,
अगर 26 में हम लोग 21 घटा ले तो हम लोगों का जो 5 होगा वो 5 भी बुधवार हो जाएगा। आप जैसे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए, यहां से बीच वाला प्रोसेस को छोड़ सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट 21 घटा गए, फिर 4 3 2 1, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे और ये हो जाएगा सैटरडे। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि यदि 9 दिसंबर को 9 नवंबर को ट्यूसडे है तो अगले मंथ 12 दिसंबर को क्या होगा। कुछ करना ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस डे इंटरवल के हैं। हमने कहा कि कुछ करना ही नहीं है भैया, 9 को दिया हुआ है ट्यूसडे, तो 9 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 30 को भी हो जाएगा ट्यूसडे। नवंबर 30 का होता है, नवंबर खत्म हो गया, फिर 1 दिसंबर को होगा बुधवार, 1 दिसंबर को बुधवार, ठीक है। तो 1 में 7 जोड़िए, 1 में 7 जोड़िए, फिर 8 को भी हो जाएगा बुधवार। 8 के बाद हम लोगों का 9 10 11 12, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस का, लेकिन ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हम लोगों का ये दिया हुआ है उसमें जैसे ये नवंबर में दिया है, दिसंबर में पूछा है, गैपिंग बहुत कम रहेगा, उसको हम लोग इस तरीके से डे इंटरवल के रूल से आसानी से बना सकते हैं, डे इंटरवल के रूल से आसानी से बना सकते हैं। अब अगले तरह का जो क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछा है कि यदि मंडे के 4 दिन बाद 12 सितंबर है, देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा यूजफुल है क्वेश्चन। मंडे के 4 दिन बाद 12 सितंबर है, तो भैया कौन से संख्या में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 8 में जोड़ेंगे ना, यानी 8 को मंडे दिया है तो सितंबर का लास्ट डे क्या होगा। तो अगर 8 को मंडे है तो डायरेक्ट इसमें अगर 21 हम जोड़ दें तो 29 तारीख को मिलेगा मंडे, और हम लोगों का जो सितंबर होता है, सितंबर 31 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का ना, तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। इस तरीके से हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, एसएससी जीडी में पूछा है, यूपी पुलिस में पूछा है, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, लिखा है 5 जनवरी के 3 दिन पहले संडे है। देखिएगा 5 जनवरी के 3 दिन पहले कौन सा है, संडे है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 तारीख को क्या मिल गया, संडे, और जैसे ही 2 को संडे मिला, गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर 2 तारीख को हमको संडे पता चल गया तो 26 जनवरी को पूछ रहा था, तो 2 में अगर देखा जाए, 2 में देखा जाए 26, तो अगर इसमें हम डायरेक्ट 21 घटा दें, सॉरी हमसे पूछा है 26 के बारे में, तो अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 23 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे। 23 के बाद ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25 और फिर ये हो जाएगा 26, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों के जितने भी क्वेश्चंस अभी दिए जा रहे हैं, आज के क्लास में हम लोगों ने सिर्फ डे इंटरवल के बारे में क्वेश्चन पढ़ा, फिर जब कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो मंथ इंटरवल के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि वो क्वेश्चंस हम लोगों का कैसे बनेगा। एक दिन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसके ऊपर कितने तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर नए क्लास में नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।